एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई में मौत की आग। मुंबई में लोअर परेल इलाके में बीती रात भीषण आग लगी है। कुल 14 लोगों की मौत की खबर है। कमला मिल कंपाउंड के मोजो रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 12 महिलाओं समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। लोअर परेल का ये इलाका है। आग की वजह क्या है अब तक पता नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में रात को 12:30 बजे आग लगी। और ये जो इमारत है कमला मिल्स कंपाउंड की, यहां पर कई सारे न्यूज चैनल्स के दफ्तर हैं। मुंबई का लोअर परेल इलाका है जहां पर यह आग लगी है। कुल 14 लोगों की मौत। आग किस वजह से लगी अभी तक वजहों का पता नहीं चल पाया है। कारण क्या है, अब कारण तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग रात को 12:30 बजे लगी और 2 घंटे तकरीबन लगे आग पर काबू पाने के लिए। 2 घंटे तकरीबन लगे। और ये देखिए, ये मोजो रेस्टोरेंट है और ज्यादातर स्ट्रक्चर, जो ज्यादातर इंटीरियर है वो लकड़ी का बना हुआ है। फर्नीचर यहां पर पूरा लकड़ी का था, जिसकी वजह से आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग जल्दी से फैल गई और सब कुछ देखते ही देखते यहां पर जलकर राख हो गया। माया नगरी मुंबई में देर रात लगी भीषण आग। रेस्टोरेंट में लगी आग में 15 लोगों की मौत। आग में झुलसने से 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड का ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें लगी आग ने देखते ही देखते 15 लोगों की जिंदगी निगल ली। आग का गुब्बार इतना भयंकर था कि रेस्टोरेंट में मौजूद ज्यादातर लोगों को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिल सका। ये हादसा रात करीब 12:30 बजे हुआ। हादसे के दौरान रेस्टोरेंट में तकरीबन 50 लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर आग की चपेट में आ गए। रात को 12:30 के करीब मोजो रेस्टोरेंट के टेरेस पे आग लगी थी, जहां पे बताया जा रहा है कि उस टाइम पे 40 से 50 लोग उसमें फंसे थे, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे 4 से 5 मौजूद थी। उन्होंने उन लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 26 लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं। आग की चपेट में आकर अब तक 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज पास के ही केईएम अस्पताल में चल रहा है। कमला मिल्स कंपाउंड की जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसमें देश के कई नामी मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं। ये आग की वजह से 15 लोग का मौत डिक्लेयर हुआ है और पूरा केएम हॉस्पिटल में फर्दर प्रोसीजर्स शुरू है। पूरा घटने का तपास चल रहा है। तपास होने के बाद आपको पूरा फिगर्स एंड फैक्ट्स बता देंगे। हालांकि रात का वक्त होने से यहाँ दिन के मुकाबले कम लोग थे। बिल्डिंग में आग किन कारणों से लगी, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस हादसे में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जिस मोजो रेस्टोरेंट में आग लगी, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त 40 से 50 लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी, और ये लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, क्योंकि आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। हर तरफ धुआं ही धुआं था और दम घुटने से इन लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग आग में झुलस भी गए। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें केईएम और साइन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया तो ये जा रहा है कि मरने वालों का ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। तो रात को 12:30 बजे ये आग लगी। और हालांकि कमला मिल्स कंपाउंड की ये जो इमारत है जहां पर ये आग लगी है, ये पूरा कमर्शियल इमारत है। यहां पर ज्यादातर न्यूज चैनल्स के और बैंक्स के दफ्तर हैं। कई और तरह के भी दफ्तर यहां पर हैं। चूंकि दफ्तर तो शाम में बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर खाना खाने, या फिर कई सारे पब्स भी हैं वहां पर आते हैं। और ज्यादातर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो युवाओं की तादाद ज्यादा रहती है। ये देखिए, ये कमला मिल्स कंपाउंड का इलाका, और जिस इमारत में आग लगी उस इमारत को समझिए जरा कि किस तरह से वहां पर कमर्शियल दफ्तर थे। टाइम्स नाउ का दफ्तर, TV9 का आप देख रहे हैं, ICICI बैंक प्राइवेट लिमिटेड का वहां पर दफ्तर, और साथ ही सुभद्रा बैंक का भी वहां पर दफ्तर। तो कई सारे दफ्तर। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस मोजो रेस्टोरेंट में आग लगी उसके पास लाइसेंस नहीं था, यानी कि जिन जरूरी नियमों का पालन करना होता है किसी रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, वो चीजें पूरी नहीं थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, अभी जब जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा तो पूरी खबर निकलकर सामने आएगी क्या वाकई में लाइसेंस था या नहीं। चूंकि एक स्थानीय विधायक है सुनील शिंदे, उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं था। अगर नहीं था तो यह लापरवाही का एक बहुत बड़ा मामला है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस मौजो रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई हादसे में रेस्टोरेंट मालिक पर केस दर्ज हुआ है। गणेश ठाकुर एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या है विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 है गैर इरादतन हत्या का मामला होटल के मालिक और जो मैनेजमेंट स्टाफ था या जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनके खिलाफ रजिस्टर किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल सिर्फ इतनी जानकारी दी है, मालिक का नाम या मैनेजमेंट, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर 304A जो धारा है आईपीसी की, उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और हमने जब सवाल किया पुलिस से कि क्या नेग्लिजेंस है और क्या बिना लाइसेंस के ये रेस्टोरेंट चल रहा था, इस पर पुलिस का कहना था कि ये जांच का विषय है, क्योंकि सारे दस्तावेज जो वहाँ थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए जब मालिक और मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ की जाएगी तब पता चलेगा। और बीएमसी से भी इसके बारे में और फायर ब्रिगेड से भी इसके बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मुंबई पुलिस हासिल कर रही है। लेकिन जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि लाइसेंस के बिना ये पूरा रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ फायर कंप्लायंस जो किया जाना चाहिए वो शायद नहीं किया गया था, और जो फायर एग्जिट होना चाहिए और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां रखे जाने चाहिए वो नहीं था। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की एनओसी लगती है किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, वो फायर ब्रिगेड से नहीं ली गई थी। और इसी वजह से अब फायर ब्रिगेड से जानकारी ली जा रही है कि आखिर इस रेस्टोरेंट ने जो ग्रेड में पड़ता है उसके मुताबिक क्या सारे नियम और कानून का पालन किया था, जो सारे सर्टिफिकेट्स या परमिशन लगते हैं वो लिए थे नहीं लिए थे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये फायर कंप्लायंस नहीं किया गया था और ना ही फायर ब्रिगेड से एनओसी ली गई थी। लाइसेंस इशू हुआ था या नहीं हुआ था ये अब बीएमसी की तरफ से साफ किया जाएगा। लेकिन लोकल एमएलए आरोप लगा रहे हैं कि जो मैनेजमेंट यहाँ काम कर रहा था वो बिना लाइसेंस के कर रहा था और प्रशासन की तरफ से इस रेस्टोरेंट के इन गैर कानूनी तरीकों से चलाने की तरफ नजरअंदाज उन्होंने अपना रुख अपनाया था, नजरअंदाज किया था। और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना यहाँ हो गई। और रूफटॉप पे होने की वजह से समय पर फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आग इतनी भीषण थी क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद में जो लकड़ी का स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया था वो इसकी चपेट में आ गया और आग बहुत तेजी से फैलने लगी। और फायर एग्जिट नहीं होने की वजह से जी गणेश इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि इस इमारत में मिरर नाउ, टाइम्स ग्रुप का जो मिरर नाउ चैनल है वो जो चल रहा था उसका प्रसारण आग की वजह से तुरंत रोक दिया गया। मुंबई में जिस रेस्टोरेंट में आग लगी उसी बिल्डिंग में मिरर नाउ का दफ्तर भी था और वहां से प्रसारण मिरर नाउ का होता था। ये मिरर नाउ का प्रसारण भी होता था, वो प्रसारण जो है उसे बंद कर दिया गया। एहतियातन ये कदम उठाया गया चूंकि आग बहुत ज्यादा भयंकर लगी थी मौजो रेस्टोरेंट में और उसे देखते हुए आग के कारण बंद किया गया मिरर नाउ चैनल का प्रसारण। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे दे कि मुंबई में जिस रेस्टोरेंट में आग लगी उसी बिल्डिंग के अंदर ये चैनल था जिसका प्रसारण एहतियातन रोक दिया गया। और इस इलाके के जो स्थानीय विधायक है सुनील शिंदे, उनका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी तो अस्पताल में आए, हमने देखा कि 15 लोग जो है वो मृत्यु हो गए हैं और 3 जन जो है वो जेंट्स है वो भी मृत्यु हो गए हैं और 12 जन जो है वो घायल हैं और अभी तो फिलहाल तो स्टेबल कंडीशन में है। अभी कुछ विशेष इंतजाम किए गए अस्पताल? बहुत सारे इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। पुलिस भी अपनी अच्छी तरह से काम कर रही है। जितने भी जो डेड हुए हैं उनकी जितने भी रिलेटिव्स जो आए हैं उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पर संभाल रहे। तो आप इस वक्त जो बाइट सुन रहे थे वो बीएमसी के एक अधिकारी है, उन्हें हम आपको सुना रहे थे। लेकिन जो स्थानीय विधायक है सुनील शिंदे, उनका क्या कहना है ये भी जरा एक बार आपको सुना देते हैं। लापरवाही किसने परमिशन दिया इसको? हेल्थ लाइसेंस किसने दिया? बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया? इस सब का इंक्वायरी होना चाहिए ना। कंसर्न अथॉरिटी है, लापरवाही उनका है। ये सबको कानूनी परमिशन दिया गया था, किसने दिया उसका तो इंक्वायरी होना चाहिए। सर, जिस तरीके से लगातार डेथ नंबर बढ़ रहा है अस्पताल प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है? नहीं देखो, हम तो ये देख रहे थे कि क्योंकि एक तो कैजुअलिटी बढ़ रही थी, हॉस्पिटल की उतनी कैपेसिटी है कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, सपोर्टेड स्टाफ है कि नहीं, वो देख रहे थे हम लोग। नहीं तो किसी को हमको और डाइवर्ट करने के लिए नायर भी है। लेकिन केईएम के लोगों ने अच्छा यहाँ ये किया है, कंट्रोल किया है।
मैक्सिमम कोशिश किया है लोगों को बचाने की, और वहाँ भी सर्चिंग कंप्लीट हुआ है। अभी तो उधर कोई है ही नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में भीषण आग लगी है लोअर परेल के कमला मिल कंपाउंड के मोजो रेस्टोरेंट में, जिस वजह से 12 महिलाओं समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी जानकारी आ रही है कि रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। 304A धारा के तहत ये केस दर्ज हुआ है रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ। और साथ ही साथ अब जांच में पता चलेगा कि आगे आखिर ये वजह क्या रही आग लगने की। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जिस वक्त ये आग लगी तो वहां पर एक स्थानीय न्यूज चैनल था मिरर नाउ, जिसका प्रसारण तुरंत रोक दिया गया था। एहतियातन ये कदम उठाना पड़ा। मिरर नाउ चैनल का प्रसारण तुरंत रोक दिया गया था आग लगने की वजह से। और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ धारा 304A के तहत। और बड़ी जानकारी ये भी है, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो रेस्टोरेंट वहां पर चल रहा था उनके पास लाइसेंस नहीं था, और साथ ही फायर ब्रिगेड के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके लिए NOC वहां से नहीं ली गई थी। लोअर परेल में भीषण आग लगी है, कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। दम घुटने से इन लोगों की मौत हुई। और रेस्टोरेंट में जो आग लगी वो रात को 12:30 बजे के आसपास ये आग लगी। और उसी बिल्डिंग में कई न्यूज चैनल के दफ्तर है, बैंक के दफ्तर हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। जिन 14 लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं मरने वालों में। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया कि क्या वजह रही, क्या वहां पर LPG सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये मोजो रेस्टोरेंट है और ये ज्यादातर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अंदर इंटीरियर लकड़ी का था, जिसकी वजह से आग जल्दी पकड़ी और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। और ये पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो चुका है। कुल 2 घंटे लगे जब आग लगी। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जब फायर टेंडर के जो कर्मचारी है वो पहुंच रहे थे और ये घायलों को बाहर ले जाते हुए की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायलों का इलाज KEM और साइन के अस्पताल में चल रहा है और कुछ लोगों की हालत काफी नाजुक भी बताई जा रही है, गंभीर रूप से जख्मी भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। लोगों को दरअसल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, कोई फायर एग्जिट वहां पर नहीं बना हुआ था। तो कई सारी लापरवाहियां हैं जो शुरुआती तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं। अब जांच में निकलकर सामने आएगा कि किस तरह की लापरवाहियां थी, क्या लाइसेंस था या नहीं। तो वो पुख्ता तौर से पुलिस का ये कह रहा है कि हम जांच करेंगे, पता चलेगा। चूंकि जो दस्तावेज थे इस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए वो भी जलकर राख हो चुके हैं। तो अब जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएगी। ये पुलिस जांच करेगी कि आखिर किस वजह से आग लगी। और 12:30 बजे जब ये आग लगी तो देखिए किस तरह से आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई, बहुत भयानक ये आग थी जिस वक्त ये आग लगी। एक दहशत का माहौल था क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। कुल 40 से 50 लोग जिस वक्त ये आग लगी वहां पर मौजूद थे और कई लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। उन लोगों की मौत वहीं पर मुंबई में बीती रात हुआ है एक दर्दनाक हादसा। ये मध्य मुंबई का लोअर परेल इलाका है और यहाँ पर ये है मोजो बिस्ट्रो लाउंज। ट्रेड हाउस नाम की इमारत है जिसकी की ऊपरी मंजिल पर, जिसके की टेरेस पर यहाँ पर ये लाउंज था, मोजो बिस्ट्रो लाउंज। और रात को करीब 12:30 बजे के आसपास इस मोजो बिस्ट्रो लाउंज में आग लग गई और बड़ी ही जल्दी इस आग ने ऊपर के पूरे प्रेमाइसेस को अपनी चपेट में ले लिया। क्योंकि बताते हैं कि जो अंदर की सजावट थी, जो अंदर का फर्नीचर था, वो पूरा लकड़ी का बनाया गया था और बड़ी ही जल्दी पूरे परिसर में आग फैल गई और उसने इर्द गिर्द के जो दूसरे परिसर हैं उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। बगल में आप देख सकते हैं कि लंदन टैक्सी नाम का रेस्टोरेंट है, वो भी इस आग की चपेट में आ गया। और इस इलाके में खास करके इस इमारत की अगर मैं बात करूं, ट्रेड हाउस नाम की ये इमारत है। इस इमारत में बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। नीचे ही आप देखेंगे कि HDFC की फाइनेंशियल सर्विसेज का दफ्तर है। फिर यहां पर एक क्षेत्रीय चैनल है TV9 मराठी का, यहां पर उसका दफ्तर है। और इसके सामने की तरफ जो इमारत है टाइम्स टावर, यहां पर टाइम्स नाउ का दफ्तर है और जो टाइम्स के पब्लिकेशंस हैं उनके भी लोग यहीं पर से इन दिनों काम कर रहे थे। क्योंकि
कुछ महीने पहले इनके टाइम्स ऑफ इंडिया का जो CST का ऑफिस है वहां पर आग लग गई थी। रात के वक्त में कई सारे युवा जो है, कई सारे यंगस्टर्स इस बिस्ट्रो लाउंज में पहुंचे थे। यहां पर इस वक्त बताते हैं कि 40 से 50 के आसपास युवा मौजूद थे। जब आग लगी तब वे आग की चपेट में आ गए, बहुत सारा धुआं उभरा और जिसकी वजह से दम घुटने से ज्यादातर लोग प्रभावित हुए और वे निकल नहीं सके क्योंकि आग इतनी तेजी से फैली थी। आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के तमाम जो LPG सिलेंडर्स हैं ये इस वक्त निकाले गए जब आग लगी, ताकि अगर आग इन तक पहुंच जाती है। LPG सिलेंडर नीचे की ओर रखे गए थे और यहीं से LPG ऊपर रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचाई जा रही थी। जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, करीब 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा पूरी तरह से आग को काबू में करने के लिए और उसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। इस वक्त कूलिंग ऑपरेशन यहां पर पूरा हो चुका है। ये आग किस वजह से लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है आग लगने के पीछे का। अगर मैं इस पूरे इलाके की बात करूं, ये कमला मिल एक कमर्शियल इलाका है, यहां पर कोई रिहायशी इमारतें नहीं है। ज्यादातर यहां पर कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के दफ्तर हैं, मीडिया के दफ्तर हैं यहां पर। और रात के वक्त यहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सिर्फ जो मीडिया के दफ्तर हैं वहां पर ही काम करने वाले लोग मौजूद थे और रेस्टोरेंट्स में जो युवा टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, आउटिंग के लिए आए थे, सिर्फ वे ही लोग यहां पर मौजूद थे और उसी दौरान ये आग लगी। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई।